Hello guys, welcome back in Masoom Learning Academy channel. This is the question number first exercise 2.2 polynomial chapter class 10. इसके ऑलरेडी हम 3 पार्ट्स कर चुके हैं। जो रिमेनिंग पार्ट्स है इस वीडियो में लेंगे और सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वही करना है, क्या फाइंड दी जीरोस निकालना है। जीरोस निकालने के बाद क्या करना है, वेरिफिकेशन करनी है किसकी, रिलेशनशिप बिटवीन दी जीरोस एंड कोफिशिएंट की। मींस शून्यक ज्ञात करना है। शून्यक ज्ञात करने के बाद शून्यकों और गुणांकों के बीच क्या करना है, संबंध की सत्यता करनी है, उसकी जांच करनी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, 4u का होल स्क्वायर 8u। अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए दिस इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, कैसे पता चला, जिसकी हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या होती है, 2 होती है। वो क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए 2 है तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसको सही स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है कि नहीं लिखा, उसको एक बार चेक करते हैं। 2 के बाद पावर क्या आनी चाहिए, 1। हाईएस्ट वेरिएबल टू लोवेस्ट वेरिएबल, 2 के बाद पावर क्या आनी चाहिए, 1। और 1 के बाद क्या आनी चाहिए, कांस्टेंट टर्म। बट यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है नहीं, तो हम क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। ओके चलिए, तो 4u का होल स्क्वायर प्लस में 8u। अब इसमें क्या करेंगे, हम कॉमन लेंगे। कॉमन क्या आएगा, 4u कॉमन आएगा, u प्लस में 2 आ गया। ओके, तो जीरोस क्या होंगे, जीरोस आर शून्यक। मीन्स शून्यक क्या निकलेंगे हमारे, शून्यक। 4u इजिकल टू में 0। 4u के एक फैक्टर हमारा क्या है, 4u, और दूसरा फैक्टर क्या निकला हमारा, u प्लस में 2। u प्लस में 2 इजिकल टू में 0। ओके, तो यहाँ पे ये आ गया u इजिकल टू में 0 बाय में 4, तो u की वैल्यू क्या आ गई, 0। और u इजिकल टू में 0 माइनस में 2, तो u की वैल्यू क्या आ गई, -2। ओके, तो एक बार हमारा u क्या आया, 0, और एक u की वैल्यू क्या आ गई, -2। हम जानते हैं कोई भी जो हमारा पॉलिनोमियल होता है वो क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसके इक्वल होता है, ax का स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c। ओके, अब हमें करना क्या है, वेरिफिकेशन करनी है क्वेश्चन की। वेरिफिकेशन में हम लोग को क्या निकालना है, वेरिफिकेशन में हमें निकालना है, रिलेशनशिप करना है जीरोस एंड कोफिशिएंट का। तो ax का स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल्स का। इस फॉर्म में गिवन होता है पॉलिनोमियल्स। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन में चेक करना है a क्या है यहाँ पे। इसको मैं मान लेता हूँ स्टेप फर्स्ट, इसको मैं मान लेता हूँ स्टेप सेकंड। यहाँ पे a क्या है, a है 4, और b क्या है 8, और c क्या है यहाँ पे 0। ओके, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस होता है अल्फा प्लस में बीटा। तो हमें अल्फा प्लस में बीटा पता होना चाहिए। तो लेट अल्फा क्या आया, 0, और लेट बीटा को क्या मान लेंगे हम लोग, बीटा को मान लेंगे -2। लेट बीटा इज इक्वल टू में -2। ओके, अब क्या निकालना है हमें, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस जो किसके इक्वल होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बटे में कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट भी ध्यान से देखना है। यहाँ u कोफिशिएंट की बात कर रहा है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, जो वेरिएबल बोलेगा वो वेरिएबल लिखेंगे। अगर x की बात करें तो x लिखेंगे, y की बात करें तो y लिखेंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ u और कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर, u है तो u लिखा, उस क्वेश्चन में x था तो x लिखा था। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे, -u का गुणांक बटे में ux का गुणांक, u स्क्वायर का गुणांक। सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, सम ऑफ जीरो होता है अल्फा प्लस में बीटा। ओके, और माइनस कोफिशिएंट ऑफ u क्या है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ u, देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ u क्या है 8, मींस -b। कोफिशिएंट ऑफ, इसको अगर मैं इस फॉर्म में लिख दूं, au का स्क्वायर चाहे bu, सेम ही बात है, प्लस में c। बोला है u का कोफिशिएंट, u का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे b, और बटे में u स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आएगा यहाँ पे a। फॉर्मूला बताने के लिए मैंने आपको बताया अल्फा प्लस में बीटा। अल्फा क्या निकला हमारा 0, और बीटा क्या है यहाँ पे -2, और -b क्या है हमारा, -b है प्लस का 8 बटे में a क्या है हमारा, a है 4।
0 माइनस में 2 और -8y में 4, ये आ गया -2 इजिकल टू में 4 2 जा 8 -2, ये तो हमारा निकल गया। हमें लास्ट स्टेप में क्या करना है, लास्ट स्टेप में निकालना है प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस निकालनी है स्टेप नंबर 3 में। स्टेप 3 ओके, निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, ये कांस्टेंट टर्म बटे में कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर। क्यों यू स्क्वायर बोला मैंने, क्या क्या वेरिएबल किसकी बात कर रहा है, यू वेरिएबल की बात कर रहा है। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट क्या लिखेंगे, अचर पद बटे में यू स्क्वायर का गुणांक। ओके, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू में बीटा, अल्फा इंटू में बीटा। यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट मीन सी, यू का स्क्वायर मीन्स क्या, फर्स्ट टर्म की सी बटे में ए। कांस्टेंट क्या होता है सी, यू स्क्वायर का गुणांक, यू स्क्वायर के आगे क्या है, क्या मल्टीपल है ए, तो सी बटे में ए। अल्फा क्या निकाला हमने, अल्फा निकाला 0 और बीटा क्या है हमारा -2 और सी क्या है, कांस्टेंट क्या है 0 और ए क्या है हमारा 4। ओके, 0 को अगर मल्टीपल करेंगे किसी से भी तो क्या आता है 0 ही आता है, और ये क्या आ गया, ये भी आ गया हमारा 0। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 4th पार्ट को सॉल्व किया। इसी वीडियो में हम क्या लेंगे, 5th पार्ट लेंगे इसका। चलिए हम 5th पार्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। दिस इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कैसे पता चला, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या होनी चाहिए, 2 होगा तो उसको क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद मींस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मगर यहाँ पे देखिए हाईएस्ट वेरिएबल स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, हाईएस्ट वेरिएबल टू लोवेस्ट वेरिएबल। टी का स्क्वायर 2 के बाद क्या आनी चाहिए, पावर वेरिएबल की 1 आनी चाहिए, बट यहाँ पे वो है ही नहीं, सीधा क्या दे दिया, कांस्टेंट दे दिया। तो हम क्या मान लेंगे, वो अपने आप हम मान लेंगे 0 है। ओके, और लास्ट में क्या लिख देंगे हम, कांस्टेंट लिख देंगे। ओके, एक तो हमने इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में बना लिया। अब अगर ये इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिख देंगे, हाईएस्ट वेरिएबल टू लोवेस्ट वेरिएबल होना चाहिए, मींस टी का होल स्क्वायर। नहीं है तो मैंने यहाँ पे क्या मान लिया, यहाँ पे मान लिया मैंने 0, कुछ भी नहीं है तो मैंने 0 मान लिया कि 0t है। ओके, और माइनस में क्या है, माइनस में 15, ये मैंने मान लिया। और ये क्वेश्चन है टी का स्क्वायर माइनस में 15। आप इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे एक आइडेंटिटी लग रही है। कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर, जो किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये है ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर और किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ओके, यहाँ पे क्या है, टी का होल स्क्वायर दे रखा है और बी का यानी √15 को अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो यहाँ ए क्या है, टी और बी क्या है, √15। अगेन ए क्या है यहाँ पे टी और बी क्या है, -5 √15। ओके, अब इसके हमें 2 फैक्टर निकलेंगे, वो क्या है, t प्लस में √15 इजिकल टू में 0, t माइनस में √15 इजिकल टू में 0। ये किस लिए निकाल रहे हैं, फाइंड दी जीरोस निकालने के लिए। ओके, तो t इजिकल टू में 0 माइनस में √15, तो t की वैल्यू क्या आ गई, माइनस में √15। यहाँ पे क्या आया, 0 प्लस में √15, तो एक t की वैल्यू क्या आ गई हमारी, √15। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इसका अगर डिग्री क्या था, 2 है, तो इसके जीरोस भी कितने निकले, 2 ही निकले। तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस में बीटा। तो फर्स्ट वाले को क्या मान लेंगे, अल्फा, सेकंड वाले को क्या मानेंगे, बीटा। तो लेट अल्फा इजिकल टू में -√15 और बीटा इजिकल टू में √15। ओके, चलिए अब मैंने आपको बता रखा है सम ऑफ जीरोस क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ t की बात कर रहा है, t वेरिएबल है तो कोफिशिएंट ऑफ t, वहां u था तो कोफिशिएंट ऑफ u, कहीं x होगा तो कोफिशिएंट ऑफ x, तो कोफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर। ओके, यहाँ पे t है तो t का गुणांक और u का स्क्वायर मींस t स्क्वायर का गुणांक जो है वो हमने यहाँ पे लिख दिया। ओके, इससे पहले प्रीवियस क्वेश्चन में क्या वेरिएबल था, u था।
सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस में बीटा, वो किसके इक्वल होता है, माइनस बी बटे में ए का। अल्फा क्या है यहाँ पे, अल्फा है माइनस का रूट 15 और प्लस, और बीटा क्या है प्लस में रूट 15, ओके, माइनस बी। यहाँ पे ए क्या है हमारा, ए के आगे कोई वैल्यू नहीं है, टी स्क्वायर के कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, तो हमने ए क्या मान लिया यहाँ पे, ए मान लिया 1, और बी यहाँ पे क्या है 0 टी, दिया ही नहीं गया था तो हमने खुद ही अजम्पशन किया था तो 0, और सी क्या है यहाँ पे माइनस का 15, ओके, माइनस बी, बी तो है ही नहीं तो बी मैंने क्या मान लिया 0, और ए क्या है यहाँ पे 1, तो देखिए माइनस प्लस क्या हो गया, कैंसिल हो गया आपस में, तो ये क्या आ गया 0 इजिकल टू में 0, दोनों इक्वल हो गए 0 से। अब यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब होता है अल्फा इंटू में बीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कांस्टेंट टर्म बटे में कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल किसकी बात कर रहा है, टी की वेरिएबल की बात कर रहा है। अल्फा, अल्फा क्या निकला हमारा माइनस का रूट 15 इंटू में बीटा क्या है प्लस का रूट 15, ओके। सी क्या है हमारा, सी है माइनस का 15, और ए क्या है हमारा, ए है 1, क्योंकि किसी वेरिएबल के आगे जो रकम होती है वो क्या होती है, कोफिशिएंट होता है, बट यहाँ पे कुछ डिजिट नहीं है, जो डिजिट नहीं होता वेरिएबल के आगे तो उसको हम क्या मान लेते हैं, उसको हम 1 मान लेते हैं, ओके। रूट 15 को रूट 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 15 आएगा, कैसे आया देखिए, 15 का होल स्क्वायर माइनस था, -2 से रूट गया तो माइनस का 15, ये आ गया -15 इंटू में -15। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 5th पार्ट को सॉल्व किया। इसी क्वेश्चन, अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 6th पार्ट को लेंगे। चलिए लास्ट पार्ट लेते हैं इस क्वेश्चन का, 6th पार्ट लेते हैं। 6th पार्ट जो है 3x का स्क्वायर माइनस में x और माइनस में 4। जैसे क्वेश्चन को देख रहे तो क्या है ये, दिस इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है मींस द्विघात बहुपद है। कैसे पता चला, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या है 2 है, तो क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मींस द्विघात बहुपद। इसके फैक्टर भी कितने निकलेंगे, 2 ही निकलेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, फाइंड द जीरोस, तो जीरोस निकालते हैं। तो सर क्या करेंगे जीरोस निकालने के लिए, मैंने आपको बता रखा है बाय यूजिंग द स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। मिडल टर्म से हमारे 2 फैक्टर निकलेंगे, उसी 2 फैक्टर को यूज करके हम क्या निकालेंगे, जीरोस निकालेंगे बाय यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। मिडल टर्म, ओके। 3 टर्म है, फर्स्ट टर्म को मैंने ए माना, सेकंड वाले टर्म को बी माना और इसको सी माना। अब ये भी मैंने आपको बताया, एक्स स्क्वायर के आगे जो भी मल्टीपल होगा हमारा क्या होगा, कोफिशिएंट। एक्स के आगे जो भी मल्टीपल होगा हमारा क्या होगा, कोफिशिएंट। और लास्ट वाला क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, जिसकी डिग्री क्या होती है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या होता है, 0 होता है। सो क्या बोलते हैं हम, कांस्टेंट, मींस कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब क्या करना है यहाँ पे, a को c से मल्टीप्लाई करना है और किसके बराबर लाना है, b के बराबर। a क्या है 3 और c क्या है 4 और किसके बराबर लाना है, -1 के बराबर। a और c का यहाँ पे कोई साइन नहीं देखना है, मैं आप बता चुका हूं आप लोगों को। 3 4 जा 12 और माइनस में 1, यहाँ फैक्टर बनाने हैं। 3 4 जा क्या होता है, 12 होता है। इसी फैक्टर का, इसी पेयर को यूज करके हमें क्या करना है, मिडल टर्म निकालनी है। मींस चाहे प्लस प्लस करके, चाहे प्लस माइनस करके, चाहे माइनस माइनस करके, चाहे माइनस प्लस करके, ओके। मैं अगर प्लस का 3 लूं और माइनस का 4 लूं, देखिए मिल गया हमें -1, ये तो चाहिए था हमें। अब हमें क्या लिखना है, अब जो हमारी जो फर्स्ट टर्म है उसको मैंने वैसे ही लिख दिया 3x का स्क्वायर, और लास्ट टर्म को मैंने ऐसे ही लिख दिया। और बीच वाली टर्म को जो मैंने स्प्लिट किया था, प्लस का 3 और माइनस का 4, यहाँ x वेरिएबल है, मैंने x वेरिएबल लिख दिया, यहाँ भी मैंने क्या लिख दिया, x वेरिएबल लिख दिया, ओके। इन दोनों में क्या करना है, इन दोनों टर्म में कॉमन लेना और इन दोनों टर्म में कॉमन लेना। यहाँ क्या कॉमन आ गया, 3x, क्या अंदर बचा, x प्लस में 1, ओके। यहाँ कॉमन क्या आ गया, 4, यहाँ कॉमन आया 4, तो x माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 1। दोनों हमारे जो ब्रैकेट है सेम आ गए, मीन्स हमारा क्वेश्चन ठीक जा रहा है। अब इसको क्या, जो हमने कॉमन लिया इसको इकट्ठा करके हमने एक फैक्टर ले लिया, एक फैक्टर निकाल लिया, और जो हमारे ब्रैकेट सेम आए थे उसको हमने दूसरा फैक्टर मान लिया, x प्लस 1। अब यहां से जीरोस कैसे निकलेंगे, जीरोस आर
जीरोस आर शून्यक होंगे, कैसे 3x माइनस में 4 इजिकल टू में 0 और x प्लस में 1 इजिकल टू में 0, 3x 0 प्लस में 4 और x यही रहा 4 बाय में 3। तो एक हमारा जीरोस क्या आ गया 4 बाय में 3 और x इजिकल टू में 0 माइनस में 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई -1। तो दो हमारे जीरोस निकल गए। फिर मैंने आपको बताया था किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए सम ऑफ जीरोस क्या होता है अल्फा प्लस में बीटा। तो सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है कोफिशिएंट ऑफ यहाँ t। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन के लिए लिखा था बट यहाँ किसकी बात कर रहा है x की, तो यहाँ क्या आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x इंटू में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। क्वेश्चन जिस वेरिएबल के फॉर्म में दिया हो वैसे लिखना है, x का गुणांक बटे में x स्क्वायर का गुणांक। ओके, x का गुणांक x स्क्वायर का गुणांक क्या है b है और x स्क्वायर का गुणांक क्या है a है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया -b बटे में a। अल्फा प्लस में बीटा किसके इक्वल होता है -b बटे में a। यहाँ पे क्वेश्चन में a क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में a है 3, b क्या है यहाँ पे b है -1 और c क्या है यहाँ पे c है -4। ओके, चलिए क्वेश्चन करते हैं। अल्फा क्या निकला हमारा, मानते हैं लेट अल्फा इज इक्वल टू में 4 बाय में 3 और लेट बीटा इज इक्वल टू में -1। अल्फा प्लस में बीटा, अल्फा क्या माना हमने 4 बाय में 3 प्लस में बीटा क्या है -1 माइनस बी, माइनस तो पहले से ही है, बी क्या है यहाँ पे b है -1, a क्या है 3। चलिए एलसीएम लेते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 बाय में 3 प्लस माइनस क्या हो गया -1 बाय में 1, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, ये आ गया 1 बाय में 3। एलसीएम आया 3, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, 1 3 जा 3 तो 1 3 जा 3। ओके, 1 बाय में 3, तो ये भी क्या आ गया 1 बाय में 3, ये भी किसके इक्वल आ गया 1 बाय में 3। अब लास्ट में क्या करना है, स्टेप नंबर 3 में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है अल्फा इंटू में बीटा मींस कांस्टेंट टर्म बटे में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मींस अचर पद बटे में कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर मींस वाई, यहाँ यू स्क्वायर की बात कर रहा है बट यहाँ पे कोफिशिएंट जो वेरिएबल है किस फॉर्म में गिवन है एक्स के फॉर्म में है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर का। अल्फा इंटू में बीटा, हमने अल्फा निकाला था, क्यों आया कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट यहाँ पे क्या है c है और एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का मतलब a, तो फॉर्मूला किसके इक्वल होगा c बटे में a। अल्फा क्या है यहाँ पे, अल्फा है 4 बाय में 3 और बीटा क्या है -1। ओके, c क्या है क्वेश्चन में -4 और a क्या है बटे में 3। ओके, 4 1 जा 4 और ये किसके इक्वल आ गया। इस तरीके से हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे पार्ट्स को कंप्लीट किए। आप इस वीडियो को देखिए, समझिए, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, थैंक यू सो मच, गुड बाय।